अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा कंफर्म कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। ठीक है बेटा। अच्छा, कल हमने मीन मीडियन मोड पढ़ा था और साथ ही हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास सवाल आ जाए और सवाल में पूछा जाए कि इन के दरमियान रिलेशनशिप आपने बताना है, तो उस सूरत हाल में आप क्या करोगे। तो वो हमने क्वेश्चन किया था। आज हम अ, आप में से बेशतर लोगों की एक रिक्वेस्ट आई थी कि सर 4.55 करवा दें। 4.55 क्वेश्चन है आपके पास। पेज नंबर है बेटा 115 यानी कि 115 पर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा। हमारे निज़ामी साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। अम्मा सिद्दीकी सिद्दीकी सॉरी। जी बेटा, अम्मा सिद्दीकी, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोगों को आना चाहिए। अब आप लोग पता है क्या कीजिए, अब आप लोग ये कीजिए, चैप्टर 4 के बाद हम कोई नए उस पे नहीं जाएंगे। चैप्टर 4 आपने पढ़ लिया, यानी कि आज मैं चैप्टर 4 कंप्लीट करवा दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने ये करना होगा कि बेटा आप लोग चैप्टर 4 से रिलेटेड या तमाम जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं, आप एक काम कीजिए, वो जो आपको मॉडल पेपर फराहम किया गया है उसके तमाम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। उसमें अगर प्रॉब्लम आती है कहीं पर तो उसको फिर आपने मुझसे शेयर करना है कि सर ये प्रॉब्लम आ गई, ये सवाल नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मीन है, मीडियन है एंड मोड है। क्वेश्चन है बेटा 4.55, पेज नंबर 115 पर। ठीक है बेटा। अच्छा, आपके पास यहाँ पर मार्क्स गिवन है। ठीक है, तो मार्क्स का कॉलम बना लेते हैं। अच्छा, मार्क्स देखिएगा, सबसे पहले लिखा हुआ है बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50। ठीक है, तो इसमें मैं क्वेश्चन आपके सामने कर देता हूँ। देखिए बेटा, ये आपके सामने क्वेश्चन है। लिखा हुआ बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30। बिलो से मुराद यानी कि आपके पास एक रेंज बता दी गई है 10 से पहले पहले के नंबर्स। अच्छा, इस 10 और 20 में कितना डिफरेंस है ये आपने अंदाजा लगा लिया कि भाई 10 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है बेटा? 10 का डिफरेंस है। तो आप क्या करोगे, बिलो 10 को कन्वर्ट कर दोगे आप इस तरीके से, 0 टिल 10। ये समझ में आया? जीरो आपने खुद अज्यूम करना है। किस तरीके से मैंने ये अज्यूम किया, क्योंकि बेटा देखें, आपके पास एक क्लास से दूसरी क्लास में जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 नंबर्स का आ रहा है, इसलिए मैंने 0 से 10 जो है वो लिखा। ये वाला स्टेप समझ में आ गया बेटा? बेटा माइक खोल के बता दीजिए, सो दैट कि कन्वर्सेशन जो है ना वो थोड़ा सा चेंज जल्दी हो जाए। बेटा अगर 10 ना हो तो इक्वल डिस्टेंस होगा, शायद 5 का डिस्टेंस आपको दे दे। इस 20 की जगह पर हो सकता था, मिसाल के तौर पे इस 20 की जगह पर 15 होता, तो आप फिर 5 से 10 का डिस्टेंस लेते, यानी कि 5 5 का डिस्टेंस। ठीक है रिजवान मुनीर साहब? जी बेटा, मैंने अपने पास से अज्यूम किया है कि 0 से 10 है, 0 से 10 है। ठीक है, क्योंकि इधर इस 10 से और इस 20 में 10 का डिफरेंस है, इसलिए मैंने पहली क्लास ले ली 0 टिल 10। दूसरी क्लास में ले रहा हूँ 10 टिल 20। तीसरी 20 टिल 30। उसके बाद 30 टिल
40, 40 till 50। ये मैंने क्लास बाउंड्रीज बना दी हैं। इधर किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? बिलो 20 को मैंने 10 से 20 कर दिया, बिलो 30 को मैंने 20 से 30 कर दिया, बिलो 40 को मैंने 30 से 40 कर दिया, और उसके बाद बिलो 50 को मैंने 40 से 50 कर दिया। अच्छा, अब अगर आप देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं, बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब वैसे तो फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में उसने हमें अगर आप गौर करें, ये आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 22 स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स की जो तादाद थी वो है 22। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास CF दिया हुआ है, हम इसकी मदद से फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। ये चीज समझ में आ रही है? CF का मुझे कैसे अंदाजा हुआ? फ्रीक्वेंसी का CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट का नंबर होता है वो सिग्मा एफ के इक्वल होना चाहिए। आप पिछले क्वेश्चन कोई भी देख लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। CF का जो लास्ट का नंबर होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट नंबर होता है, वो आपका सिग्मा एफ का टोटल होना चाहिए। आप पिछला कोई क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। दोबारा जैसे बोलिएगा। मैं करके बता देता हूँ। देखो बेटा, मिसाल के तौर पे ये अभी तो आपसे पहले वाली क्लास को मैंने ये क्वेश्चन करवाया था 4.21 का, और इसमें देखो आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपके पास है 50। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है बेटा, अब मैं आपको समझाने के लिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं CF बनाता हूँ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाता हूँ। मैं कॉर्नर में बना देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है। CF, ठीक है, CF कैसे बनता है? जो फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर होता है वो CF का पहला नंबर होता है 3। दूसरा नंबर CF लाने के लिए इस 3 में नेक्स्ट नंबर ऐड करेंगे, यानी कि 8। ये हो गया 11। 11 के बाद तीसरा नंबर ऐड करेंगे, 11 11 23 हो गया। इस 23 में 17 ऐड करेंगे तो 40 हो गया। इस 40 में नेक्स्ट नंबर ऐड करेंगे 46 हो गया। 46 में नंबर ऐड करेंगे तो 50 हो गया। CF का लास्ट नंबर और सिग्मा एफ सेम होना चाहिए। ये समझ में आया? ये चीज समझ में आ गई बेटा? अब आप देखिएगा क्वेश्चन को एक दफा फिर। क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास है 22। तो इससे मैंने अंदाजा लगाया कि भाई टोटल आपके 22 हैं, तो CF का लास्ट नंबर 22, यानी कि ये वाला सिनेरियो हो रहा है। तो मैं, मेरे पास ये जो गिवन है ये CF गिवन है, मैं फ्रीक्वेंसी बनाऊंगा। रिजवान मुनी साहब, अगर एंड में छोटा नंबर हो तो फिर तो मुझे मसले की बात नहीं है। बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ना 22 स्टूडेंट्स, इसकी वजह से मैंने अंदाजा लगाया कि ये बेटा मुझे CF दिया गया है, मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? ये सेम नंबर है बेटा 3, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मुझे नेक्स्ट नंबर यहाँ लिखना होगा। 8 और 3 में जो डिफरेंस है वो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, 17 और 8 में जो डिफरेंस होगा वो मेरा यहाँ फ्रीक्वेंसी का नेक्स्ट नंबर हो जाएगा, यानी कि 8 और 7 मेरे पास 9 हो गए। 20 और 17 में डिफरेंस 3 हो गया। 22 और 20 में डिफरेंस 2 हो गया। मेरी फ्रीक्वेंसी ये आ गई। अब ये फ्रीक्वेंसी है मेरी, ये CF है मेरे पास, ये फ्रीक्वेंसी है। अब ये फ्रीक्वेंसी मैं उस क्वेश्चन में लिखता हूँ, फ्रीक्वेंसी की जगह पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिएगा बेटा 3, उसके बाद 5, 9, 3, 2, सिग्मा एफ हमारे पास आ गया 22। ये वाला सर एक स्टेप तो सवाल है।
जी पूछे। सर जो मार्क्स है उसमें बिलो 10 बिलो 20 लिखा है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा क्लास बाउंड्रीज है या क्लास इंटरवल्स है? गुड क्वेश्चन बेटा। देखें, बिलो 10 लिखा हुआ था, बिलो 10 मैं आपके सामने बुक ले आता हूँ, फिर पता चलेगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? 10 नंबर्स का। 10 नंबर्स का। इसलिए मैंने 10 में से 10 माइनस किया, तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया। 0 आया तो 0-10 हो गया। समझ में आ गया? यार एक पहला पहला स्टेप। जी। अब ये 20 है, इसमें से 10 माइनस करूंगा, मेरे पास क्या आंसर आएगा? यहाँ पर 10। तो मैंने ये 10 लिख दिया। और अगर इंटरवल्स होते तो कैसे पता चलता? इंटरवल उसने दिए ही नहीं है। इंटरवल देता तो फिर मुझे हमें बता देता। अगर इसकी बात करें, ये 30 है, इसमें से 10 माइनस करें जी। तो यहाँ 20 आना चाहिए, यानी कि 20-30 ये आ गया। सही। सिमिलरली तमाम में ऐसे ही हुआ है। ओके। अब सबसे पहले हमें मीन, मीडियन, मोड तीनों ही निकालने हैं, तो मैं मीन पहले निकालता हूँ। आपको पता है कि मीन के लिए मिड पॉइंट निकाले जाते हैं, जो कि एक्स से डिनोट करते हैं। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा भाई? 0 में 10 प्लस करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 0 प्लस 10 10 होता है, 10 को 2 से डिवाइड किया तो मिड पॉइंट 5 आ गया। यहाँ पर 10 और 20 को ऐड करके फिर 30 आता है, 30 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 15 आ जाएगा। इस तरह मैं तमाम मिड पॉइंट निकालूंगा। 20 और 30 का मिड पॉइंट 25 हो जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट 35 हो जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट 45 हो जाएगा। आपको पता है कि मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, जब आपके पास ग्रुप डाटा होता है, वो होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। हमारे पास सिग्मा एफ ये रहा, सिग्मा एफ एक्स, हमें एफ एक्स निकालना होगा। तो एफ एक्स कैसे निकलता है? यानी कि इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 5 जा 15, 5 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आता है 75। 9 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आता है 225। 3 को 35 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आता है 105। 2 को 45 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आता है 90। तो इन तमाम का टोटल मैं करूंगा, वो होगा सिग्मा एफ एक्स। टोटल कर लेते हैं भाई। 15 प्लस 75 प्लस 225 प्लस 105 प्लस 90, हमारे पास आंसर आया 510। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? बेटा किसी को यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है भाई। उसके बाद इसमें मीन निकालते हैं। मैं इसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप जब करोगे तो वो आप नीचे की तरफ कंटिन्यू करना। मैं इसके सामने इसलिए कर रहा हूँ सो दैट कि कैमरे के एक फ्रेम में आ सके। सिग्मा एफ एक्स है आपके पास 510 इज इक्वल टू लगाया 510 डिवाइडेड बाय 22। आपके पास मीन आया 510 को जब मैं 22 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आया 23.18। मेरे पास मीन ही आया। मीन इज इक्वल टू 23.28। ये मेरे पास आंसर आ गया। मेरे पास ये आंसर आ रहा है, मैं इसको दिखा भी देता हूँ। 23.18181818। तो मैंने पॉइंट के बाद 2 नंबर ले लिए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? मीन आ गया आपके पास? बेटा रिप्लाई जल्दी कर लीजिए सो दैट के टाइम वेस्ट ना हो। बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। अब हम निकालेंगे मीडियन। मीडियन के लिए यू पीपल नो कि हमें क्या चाहिए होता है। क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं और हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होती है। तो बेटा क्लास बाउंड्री ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, बिफोर मूविंग टू मीडियन हम इसका आंसर चेक कर लेते कि हमारा मीन का आंसर सही आया नहीं आया। तो हम आंसर इसका चेक कर लेते हैं पहले।
ये है 4.55 और इसका पार्ट यानी कि मीन निकालने की बात की जा रही है बेटा। ये आपके सामने आंसर है 4.55, मीन आपके पास कितना आया 23.18। तो यही चीज हमारा आंसर आया। तो गोया हम सही कर रहे हैं। हमारे पास क्लास बाउंड्रीज अवेलेबल हैं, हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हम बुक की मदद लिए बगैर अभी सीएफ अपनी तरफ से निकालते हैं। देखिएगा, फिर हम उसको नोटिस करेंगे क्योंकि हमने वो चेक करना है कि बेटा वो जो नंबर्स हैं जो गिवन है बुक में क्वेश्चन में वो आपके सीएफ हैं क्या है। तो हम चेक भी यहाँ पर हो जाएगा। तो सीएफ निकालने का तरीकेकार आपको पता है कि 3 लिखा जाता है, जो फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर होता है वही लिखा जाएगा। इस 3 में नेक्स्ट नंबर ऐड करेंगे तो सीएफ का दूसरा आएगा। इस 3 में 5 को ऐड करूंगा तो 8 आ गया। इस 8 में 9 को ऐड करूंगा तो मेरे पास 17 आ गया। इस 17 में 3 ऐड करूंगा तो 20 आ गया। इस 20 में 2 ऐड करूंगा तो ये मेरा सीएफ और आपके बुक का ये सेम है बेटा, 3, 8, 17, 20, 22। तो हमारा सीएफ भी सही है। यहाँ तक आपका हो गया। साइड ही में मैं यहाँ पर मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई भी कर लेता हूँ। वो आपको पता है कि सिग्मा एफ डिवाइड बाय 2 से होती है। सिग्मा एफ हमारे पास है 22 डिवाइड बाय 2 तो 11 आया। इस 11 को हमने रेक्टिफाई करना है सीएफ में। 11 यहाँ लाई करता है 17 में, तो मैं डॉटेड लाइन ये बना रहा हूँ कि ये हमारी मीडियन क्लास है। ठीक है बेटा, ये आपके सामने आ गया। इस सूरत हाल में मीडियन का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, L प्लस एच अपॉन एफ सिग्मा एफ अपॉन 2 माइनस सी एफ। आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, मैं सिर्फ इसकी वैल्यूज रखता हूँ। इज इक्वल्स टू एल हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री होती है, जो हमारी मीडियन क्लास आई है इसमें लोअर क्लास बाउंड्री ये 20 हो गया। 20 प्लस का साइन लगाया। हाइट इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, फर्क होता है, डिफरेंस होता है, वो आपकी हाइट होती है। 30 और 20 में डिफरेंस होगा आपका 10 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई 9, जो मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी है 9, ब्रैकेट ओपन। सिग्मा एफ अपॉन 2 को अभी हमने सॉल्व किया, यहाँ पर सिग्मा एफ अपॉन 2 11 आया तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। माइनस सी एफ जो मीडियम क्लास होती है इससे एक स्टेप ऊपर जो आपका नंबर है ये आपका सी एफ हो गया। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन बेटा, सिर्फ मैंने वैल्यूज पुट की हैं। बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए। ठीक है इकरा, आपके लिए दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। फाइजा को एफ एक्स बता देता हूँ। एफ एक्स कैसे निकाला बेटा, एक्स का मतलब आपका मीडियन सॉरी मिड मिड वैल्यू है। ये कैसे आई पहले इसका पता होना चाहिए। आपके पास जो क्लास गिवन है उन दोनों को आपस में प्लस करो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको कर रहा हूँ, 0 में 10 प्लस किए तो हमारा आंसर आया 10। उस 10 को 2 से डिवाइड करना होता है तो हमारा मिड पॉइंट आ गया। इसी तरीके से 10 और 20 को मैंने प्लस किया तो 30 आता है। 30 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 15 आ गया। अब इसी तरीके से तमाम ये मिड पॉइंट निकाल लोगे। एफ एक्स का मतलब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है और ये हमारा एक्स है। देखिएगा बेटा, ये फ्रीक्वेंसी 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। 5 को 15 से मल्टीप्लाई किया 75 आ गया। 9 को 25 से किया तो 225 आ गया। इस तरीके से तमाम निकाले, इसका टोटल किया तो हमारे पास ये सिग्मा एफ एक्स आ गया। फायदा यहाँ समझ में आ गया।
फाइजा बेटा समझ में आ गया? ठीक है, इकरा जरा देखिएगा बेटा मैं किस तरह से समझा रहा हूँ। देखिए, मीडियन का फॉर्मूला है, सबसे पहले हमने मीडियन क्लास मालूम करनी होती है। मीडियन क्लास मालूम करने के लिए सिग्मा एफ अपॉन 2 होता है। सिग्मा एफ हमारे पास 22 था, 22 को 2 से डिवाइड करवाया, हमारे पास 11 आ गया। इस 11 को बेटा देखिएगा सी एफ में सर्च आउट करना है। सी एफ कैसे निकाला बेटा? सी एफ निकालने के लिए जरा गौर से देखिएगा, आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे ये फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, इसका पहला जो नंबर होगा वही सी एफ में रख दीजिए। अब यहाँ पर जो सी एफ में पहला नंबर है, इसमें फ्रीक्वेंसी का दूसरा नंबर ऐड करेंगे, यानी कि इस 3 में ये 5 ऐड करेंगे, हमारे पास सी एफ का दूसरा नंबर आ गया 8। इस 8 में 9 ऐड करेंगे, 17 आ गया। इस 17 में 3 ऐड करेंगे, 20 आ गया। इस तरीके से सी एफ निकला है। सी एफ निकालने के बाद बेटा इकरा आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये 11 को हमने लोकेट करना है सी एफ वाले कॉलम में। मीडियन का तरीकाकार है, ये 11 बेटा 8 से बड़ा है, तो हम 8 को चूज नहीं कर सकते। 8 के बाद जो इमीडिएट बड़ा होगा, यानी कि ये 17, ये हमने मार्क कर ली कि ये हमारी मीडियन क्लास है। इस मीडियन क्लास का जो क्लास बाउंड्री होती है, उसका लेफ्ट वाला साइड वाला नंबर लोअर क्लास बाउंड्री कहलाता है। वो हमने एल की जगह पर 20 यहाँ पर रख दिया। प्लस का साइन फॉर्मूले में है, एच का मतलब हाइट होता है, यानी कि इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस, 30 और 40 के दरमियान का डिफरेंस। 30 और 40 के दरमियान का डिफरेंस 10 था, हमने लिख दिया हाइट की जगह पर। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, जो मीडियन क्लास थी इसका जो फ्रीक्वेंसी थी, ये हमारे पास ये आ गया। यहाँ पर आने के बाद सिग्मा एफ अपॉन 2, इसको ब्रैकेट को पहले बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। इकरा यहाँ तक समझ में आ गया? आप लोग अपने माइक जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं जल्दी रिप्लाई करने के लिए। टाइप करने में उतना टाइम लगेगा, तो जब मैं आपसे कुछ कुछ पूछा करूं तो आप जल्दी से बता दिया करें माइक खोल के ही। अब करते हैं सिग्मा एफ अपॉन 2। सिग्मा एफ अपॉन 2, सिग्मा एफ था हमारे पास 22, 22 को 2 से डिवाइड करना था, तो हमारे पास डायरेक्ट मैंने लिख दिया। एक स्टेप मैंने यहाँ मिस किया, सो दैट कि मैं जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को आपके सामने समझा सकूं। ये समझ में आ गया फायजा? ये 11 यहाँ से है, सिग्मा एफ अपॉन 2, जो हमने यहाँ पर भी किया हुआ है। 11 ये रहा। ठीक है फायजा, माइक खोल के बता दो जल्दी से। फायजा आवाज आ रही है? ठीक है, आप लोग माइक खोल के बता सकते हैं। माइनस सी एफ, जो मीडियन क्लास होती है उससे एक नंबर पहले सी एफ में, ये जो 8 है ये आपका सी एफ होगा, तो मैंने 8 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। अब इसको मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 20 है, प्लस 10 को डिवाइड करूंगा 9 से, तो मेरा आंसर आएगा, देख लेते हैं, 1.11। और ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो 11 में से 8 गए, तो मेरे पास आंसर आया 3। नेक्स्ट स्टेप में 1.1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मेरे पास आंसर आया 20 प्लस 3.33। अब इन दी एंड इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास मीडियन का आंसर आएगा। मीडियन का सिंबल ये होता है 20। नहीं आएगा, हाँ, 1 मिनट, 4.11 नहीं आएगा? 1.11 मल्टीप्लाई बाय 3, नहीं भाई 4.11 नहीं आएगा भाई। सही है सर। देखो ये आपके सामने 10 डिवाइडेड बाय 9 1.11 आया, यानी कि इसको मैं डिवाइड किया तो 1.11 आया। 11 में से 8 गए तो 3 आता है, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3.33 आया। इसमें 20 ऐड करूंगा, हमारे पास 23.33 आंसर आ गया मीडियन का।
ये मीडियन आ गया। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पर बेटा जल्दी से? आंसर भी चेक कर लेते हैं इसका। यस सर, ये आंसर है। ठीक है, ये देखें 4.55 हमारे पास क्वेश्चन है, इसका मीडियन 23.33 आ रहा है। क्लियर है भाई? क्लियर है बेटा? ये हमारे यस सर, पास, क्लियर है। ये हमारे पास मीन हो गया, ये हमारे पास मीडियन हो गया। अब हम निकालते हैं मोड। मोड का फॉर्मूला आता है L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। L आपको पता है, जो मीडियन में आपने निकाली थी 20 है, प्लस FM वाले की चीज को हमने देखना है, और हाइट भी आपको पता है, हाइट आपने यहाँ जो निकाली थी यानी कि 10, तो आप हाइट 10 रख देंगे। देखिएगा बेटा, FM, F1 और F2 इनको हमने निकालना है। इसमें सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी FM होती है, तो 9 हमारा FM हो जाएगा, इससे एक स्टेप ऊपर F1 हो जाएगा, और इससे एक स्टेप नीचे F2 हो जाएगा। तो मैं इसकी जगह पर वैल्यूज पुट कर देता हूँ। FM हमारा था 9, F1 हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 9 माइनस 5 माइनस 3। ये मैंने वैल्यूज पुट करी। कोई कंफ्यूजन किसी को भाई? मल्टीप्लाई बाय हाइट। जल्दी से बता दीजिए, टाइम निकला जा रहा है भाई। माइक खोल लो भाई, माइक खोलने पे पैसे नहीं लगते हैं। आ गया। इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। 20 प्लस 9 में से 5 गए, हमारे पास आंसर आया 4। यहाँ पर 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 18 आया। 18 में से 5 माइनस करो और 3 माइनस कर दो, हमारे पास 10 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है बेटा, 4 को 10 से डिवाइड कर दें और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दें अगेन 10 से। इसको डिवाइड करने के बाद इस 10 से मल्टीप्लाई कर दें। वैसे ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी कट सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए इसको डिवाइड किया। 0.4 आया, 0.4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद फिर 20 प्लस, यानी कि इन तमाम को सिंप्लीफाई जब किया तो मेरे पास आंसर आया 4। तो इन दी एंड हमारे पास मोड आया बेटा ये हमारे पास मोड का सोल्यूशन है। किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा? हाँ, कोई मसला नहीं है, अगर डायरेक्ट कर लिया तो कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है बेटा, आंसर भी चेक कर लो तो आपका मोड 4.55 का मोड 24 आया। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, यस सर, क्लियर है। ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारा, और जिसको बोलते हैं इंपेरिकल इक्वेशन या इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये भी कभी कभी आ जाता है, इस चैप्टर का लास्ट है, और उसके बाद ये करवाने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये सर, ये रिलेशन कौन सा है? क्या, कौन सा है? रिलेशन कौन है ये? मैं देखता हूँ, मैंने वो पेजेस रख दिया। इसमें मीन सबसे बड़ा है, मोड सबसे बड़ा है। इसमें मोड से छोटा मीडियन है, मीडियन से छोटा आपके पास मीन है। तो इनके दरमियान अगर आप रिलेशन जानना चाहेंगे तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है। नेगेटिवली में सबसे बड़ा मोड होता है।
ठीक है बेटा। अच्छा, एम्पिरिकल इक्वेशन या एम्पिरिकल फॉर्मूला ये होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है बेटा, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 4.56, सेम पेज पर है। इसमें बोला है फॉर अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन द मीन वॉज, इसका डाटा बना लीजिए सबसे पहले। मीन है हमारे पास, मैं सिंबल फॉर्म में लिख रहा हूं, टाइम हमारे पास कम है। मीन है हमारे पास 40.4 और मीडियन गिवन है हमारे पास 36। हमें मालूम करने का बोला है मोड। ठीक है बेटा, मोड हमें मालूम नहीं है, मोड मालूम करने का बोल रहा है। अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन है, ब्रैकेट में मीडियन की वैल्यू रख दीजिए 36 माइनस 2 मीन, मीन हमारे पास है 40.4। अब देखिएगा बेटा, मोड मालूम करने के लिए 3 को जब मैं 36 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास आंसर आया 108 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 40.4, हमारे पास आंसर आया 80.8। मोड मालूम करने के लिए 108 माइनस 80.8, तो हमारे पास मोड आया 27.2। क्लियर है बेटा?